Hello students, today we are going to conclude the chapter The Physical Features of India. In this video we are going to learn about the importance of different physical features of India. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले अगर हम माउंटेन्स की बात करें, जो हमारे माउंटेन्स हैं, दीज माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। और जो माउंटेन्स हैं ये हमारे को वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मेजर सोर्स हैं वाटर का। जो स्नो मेल्ट होती है उससे क्या बनता है, वाटर बनता है। और दूसरा ये है फॉरेस्ट वेल्थ। इसे फॉरेस्ट वेल्थ कहा गया है क्योंकि ये जंगल का खजाना यहीं पे मिलता है हमारे को। और इन फॉरेस्ट में हमारे को क्या मिलता है, वेजिटेशन, फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे मिलते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ये हमारे को मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेशन बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। इसलिए इसे फॉरेस्ट वेल्थ जो कहा गया है वो माउंटेन्स को ही कहा गया है, क्योंकि ये हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशंस, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। यहाँ पर मेडिसिन्स भी इन प्लांट से बनाई जाती हैं। तो ये मेजर सोर्सेज है फॉरेस्ट वेल्थ का। और दूसरा अगर हम बात करें नदर्न प्लेन्स की, तो जो नदर्न प्लेन्स हैं, दीज आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश की अनाज के भंडार हैं, मुख्य सोर्स हैं ये हमारे अनाज का। क्योंकि मेनली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर होता है, मैदानी हिस्सों के ऊपर होता है। और ये हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं वो मैदानी हिस्सों पर उगाई जाती है, प्लेन्स एरिया में उगाई जाती हैं। और ये जो एग्रीकल्चर जो है, हमें आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज़ का। और ये हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। जितने भी जो चाहे हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की अगर बात करें तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर जो है कहाँ पर डेवलप होता है, वो नदर्न प्लेन्स के अंदर होता है। और वैसे भी नदर्न प्लेन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप करना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे हमने किसी भी प्रकार की फसल उगाई, मान लीजिए कॉटन उगाई, तो कॉटन की जो पैदावार है वो उसका जो यूज़ किया जाएगा वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जाएगा। यानी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, नदर्न प्लेन्स के ऊपर होता है। तो नदर्न प्लेन्स को इसलिए ग्रेनरीज कहा गया है, क्योंकि ग्रेनरीज में अनाज का जो भंडारण है, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रेन्स हैं वो उगाए जाते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है, वीट की अगर बात की जाए तो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है नदर्न प्लेन्स के एरियाज़ में। और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, जीडीपी में अच्छा योगदान देती है एग्रीकल्चर। तो नदर्न प्लेन्स हमारे देश का क्या है, ग्रीनरीज हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्लेट्यूज़ की। प्लेट्यूज़ जो है स्टोर हाउस है मिनरल्स के, विच हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। अगर हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो प्लेट्यूज़ क्या है, मिनरल्स का स्टोर हाउस हैं। और ये मिनरल जो हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप होती हैं मिनरल्स बेस्ड होती हैं। अलग अलग तरह की कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो टोटली अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वो मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। और ये जो मिनरल्स हैं हमारे को प्लेट्यूज़ से मिलते हैं, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं कोस्टल रीजन्स की और आइलैंड ग्रुप की। जो कोस्टल रीजन्स हैं और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये हमारे को किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ये साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। जितनी प्रकार की पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोस्टल एरियाज़ में होती हैं और आइलैंड ग्रुप्स में होती हैं। और इनका प्रयोग फिशिंग के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो फिजिकल फीचर्स हैं लैंड की, इसमें बहुत लार्ज पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की आने वाले समय में। तो इस तरह से जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स की हमने बात की, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर ली। इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब एमसीक्यू का टेस्ट हो गया है। अब आप आगे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे और रिटन टेस्ट जल्दी ही हम कंडक्ट करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।